दोस्तों श्वेता, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की है और उसने दोस्तों हाल ही में 12वीं का एग्ज़ाम पास किया होता है। तो उसके पिताजी बोलते हैं कि बेटा आप 12वीं पास कर लियो तो अब अपना कहीं पे ग्रेजुएशन भी कर लो और साथ में ही अगर किसी गवर्नमेंट जॉब की हो सके तो प्रिपरेशन भी करो। तो वो बोलती कि ठीक है। और श्वेता और उसके जो पिताजी हैं ये दोनों लोग चले जाते हैं प्रयागराज में। और जहाँ पे पहले तो श्वेता के जो पिताजी होते हैं तो वो अपने एक फ्रेंड के साथ मतलब रुकते हैं। तो वहाँ पे फिर 1-2 दिन रहते हैं और श्वेता के पिताजी के जो फ्रेंड होते हैं वो और श्वेता के पिताजी और श्वेता ये लोग जाते हैं एक पीजी की तलाश में। तो दोस्तों काफ़ी खोजने के बाद भी इनको मतलब पीजी मिलता नहीं, क्योंकि इनको थोड़ा कम बजट में चाहिए होता है और पीजी के रेट तो हाई ही रहते हैं। तो फिर ये लोग काफ़ी ढूंढते हैं। फिर शाम को इन लोगों को एक पीजी मिलता है जो कि दोस्तों इनके बजट में रहता है, लेकिन वो थोड़ा सा शहर से थोड़ा सा दूर रहता है। तो श्वेता के पिताजी बोलते हैं कि ठीक है दूर है लेकिन आना जाना हो जाएगा मैनेज। तो श्वेता बोलती कि ठीक है मैनेज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि थोड़ा बजट का इशू रहता है इसलिए फिर श्वेता भी ज़्यादा वो नहीं करती है। तो फिर श्वेता शिफ्ट हो जाती है वहाँ पे। तो दोस्तों श्वेता का रोज़ का रूटीन होता है कि अपना सुबह उठती है, खाना वाना बनाती है, कॉलेज जाती है, फिर आती है, फिर कोचिंग, फिर लाइब्रेरी, ये उसका रूटीन होता है डेली का। तो सब कुछ अच्छा चल रहा होता है कि दोस्तों करीब 15 दिन बीतने के बाद श्वेता को मतलब जैसे वो रात को जब सोती है तो उसको अजीब अजीब से सपने आते हैं। मतलब उसको अजीब से सपने आते हैं, कोई दिखता है उसको, लगता है कि कोई उसके साथ है और लगता है कि उसको कोई पकड़ रहा है। तो इस तरह के अजीब सपने उसको आते हैं और ये सिलसिला करीब 3-4 दिनों तक चलता है। तो फिर श्वेता सोचती है कि मतलब ऐसे रोज़ रोज़ सपने आ रहे हैं। फिर तो वो फिर अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर करती है। तो फिर वो उसकी फ्रेंड जो होती है वो बोलती है कि चलो ठीक है आज मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ, हो सकता है अकेले तुम रहती हो इसकी वजह से ऐसा कुछ होता होगा। तो फिर श्वेता की जो फ्रेंड है उसका नाम है नीतू। श्वेता और नीतू दोनों लोग कमरे में सोए होते हैं कि दोस्तों रात को करीब 12 बजे का समय रहता है। तो नीतू क्या देखती है कि श्वेता उठ के बैठी है और उसके बाल वाल ऐसे वो उसने आगे कर रखे हैं और वो बस वो धीरे धीरे हंस रही है। नीतू देखती है तो नीतू को लगता है कि ये मुझे ऐसे बोल के डराना चाह रही है, मतलब मजाक कर रही है वो। तो नीतू को लगता है कि ये मेरे साथ मजाक कर रही है। तो नीतू बोलती है कि अरे श्वेता सो जा, मैं डर नहीं रही हूँ तेरे से। कि श्वेता उसको कुछ रिप्लाई नहीं करती है। तो फिर नीतू जैसे ही उसको ऐसे पीछे से टैप करती है, अचानक से श्वेता इसकी तरफ मुड़ती है और जैसे ही श्वेता इसकी तरफ मुड़ती है नीतू श्वेता को देख बिल्कुल बदहवास हो जाती है। दोस्तों जो श्वेता है उसका चेहरा पूरा जला हुआ, एकदम ऐसा लगता है कि उसके चेहरे पे किसी ने एसिड फेंक दिया हो। और दोस्तों इतना देख के नीतू बेहोश होकर वहीं पे गिर जाती है। दोस्तों थोड़ी देर बाद जब नीतू को होश आता है तो वो क्या देखती है कि श्वेता ही उसको उठा रही होती है और पानी वानी छिड़क रही होती है उसके ऊपर। तो नीतू को जैसे ऐसा लगता है कि नीतू ने कोई सपना देखा था। तो फिर नीतू सो जाती है और श्वेता को बोलती भी है कि श्वेता मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे तेरे पे किसी ने एसिड फेंक दिया और तू एकदम बिल्कुल जल गई हो। तो श्वेता बोलती है अरे नीतू सो जा, मैंने तुझे बताया ही था कि मुझे भी यहाँ पे अजीब ही सपने आते हैं। तो फिर दोस्तों सुबह नीतू श्वेता से बोलती है कि देख मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे रहना ठीक नहीं है, मतलब ये जगह ठीक नहीं है। तो श्वेता बोलती है कि हाँ वो तो है, मुझे भी ऐसे आते हैं सपने। तो फिर दोस्तों वो लोग अपना कॉलेज जाते हैं और फिर श्वेता बोलती है नीतू से कि नीतू अभी तो क्या है, अभी हाल ही में मैंने रूम लिया हुआ है, अब इसको मतलब महीना पूरा हो जाए तभी छोड़ूं, क्योंकि अभी छोड़ूंगी तो फिर पापा भी वो करेंगे, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली है दोस्तों, तो उस हिसाब से पैसे वैसे का सारी चीज़ों का वो होता है। तो नीतू बोलती है कि चल ठीक है, तो जब तक तू मतलब है यहाँ पे मैं तेरे साथ ही रह लूँगी। दोस्तों दोनों लोग रहते हैं, लेकिन हर रात कुछ न कुछ सपने उन लोगों को आते थे। लेकिन दोस्तों उसके अगले ही रात कुछ ऐसा होता है जिसे सुन के आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों उस रात
जब नीतू और श्वेता दोनों लोग सो रहे होते हैं तो नीतू तो दोस्तों गहरी नींद में सोई होती है, लेकिन श्वेता अचानक उठती है और दोस्तों वो अपने ही दुपट्टे से ऐसे फंदा बनाती है, दोस्तों वो पंखे के साथ झूल जाती है। और दोस्तों आश्चर्य की बात ये है कि जब वो पंखे से लटक रही होती है तो नीतू वहीं पास में ही सोई रहती है, लेकिन उसे जरा सा भी आभास नहीं होता है। और जब कुछ देर बाद नीतू की आँख खुलती है तो वो ये देखती है कि श्वेता जो है वो पंखे से लटकी हुई मिलती है। नीतू बिल्कुल डरी हुई सी रहती है कि अचानक उसे कोई झकझोरता है और वो होती है श्वेता। दोस्तों नीतू फिर से कंफ्यूज हो जाती कि जो मैंने अभी सामने देखा वो सच था या कोई सपना था। दोस्तों उसके बाद नीतू बोलती है कि श्वेता हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए, ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं है। तो श्वेता बोलती है कि अभी रात को कहाँ ही जाएगी, अभी रहे फिर सुबह चलते हैं देखते हैं। दोस्तों नीतू और श्वेता दोनों पूरी रात जगते हैं और दोस्तों इन सब के बाद सुबह श्वेता अपने पिताजी को फ़ोन लगाती है और सारी चीज़ें बताती है। तो उसके पिताजी बोलते हैं कि बेटा आप घर पे वापस चले आओ। और फिर वहाँ पे जब श्वेता अपने घर पे जाती है तो उसके पिताजी जो होते हैं वो किसी बाबा से मिलते हैं। तो बाबा बताते हैं कि उस रूम में कोई लड़की आज से करीब 2 सालों पहले उसने सुसाइड कर लिया होता है। और दोस्तों उसके सुसाइड करने का रीज़न होता है क्योंकि उसे कोई लड़का बुरी तरह परेशान कर रहा होता है और उसके फ़ोटोज़ वगैरह वायरल कर दिए होते हैं, जिसकी वजह से उसने उस रूम में ही सुसाइड कर लिया था। और दोस्तों जब ये बात वो लोग उस जो पीजी की मालकिन होती है उससे पूछते हैं, काफ़ी जोर देते हैं, तो वो बताती है कि हाँ ऐसा ऐसा यहाँ पे हुआ था। तो दोस्तों मेरा तो यही मानना है कि अगर कहीं बाहर नई जगह जाएं तो एक बार आसपास के लोगों से पूछ के जानकारी ज़रूर ले लेनी चाहिए। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।